morning students. Today we are going to studying about the three-phase induction motor. Three-phase induction motor is a very popular motor. These are widely used in the different applications. These are the AC motors and these are the cheap in cost, cheap in cost, robust, highly efficient motors. Good speed regulation, good speed regulation. These are the factors because we use widely in the industrial purpose. That is the three-phase induction motors. Now let us start the construction part of the three-phase induction motor. Before this, you have already studied about the parts of the three-phase induction motor. So it has the two parts. First is the stator and second is the rotor. So stator is the stationary part of the motor and rotor is the rotating rotating part of the three phase induction motor. So you know, आपको पता है कि ये जो स्टेटर होता है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है स्टेटर की. सो लेट अस सी, हम कुछ इसको इस तरह से बनाते हैं. ये जो स्टेटर पार्ट होता है इसमें इंटरनल साइड को, अंदर की साइड को हमने स्लॉट्स किए होते हैं. इसके अंदर की साइड को स्लॉट्स करके रखते हैं. इसमें एक ये डिफरेंस भी है, जो रोटर होता है उसके रोटरी पार्ट में जो स्लॉट्स होते हैं वो आउटर साइड को होते हैं और स्टेटर के इनर साइड को रखते हैं. वो हम क्यों रखते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ. तो इसके बीच में हमने इसको लेमिनेटेड किया होता है. स्लॉट्स में काटने के बाद यहाँ पर हमने लेमिनेशंस की होती हैं. इसमें जो लेमिनेशंस होती हैं दैट इज द हाईली एलॉय स्टील लेमिनेशंस. हाई एलॉय स्टील लेमिनेशंस. ये हाई एलॉय स्टील लेमिनेशंस, एलॉय आपको पता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट मेटल्स. ये लेमिनेशन जो होती हैं ये रोटर और स्टेटर दोनों में हमने एक जैसी की होती है. जो इसमें एलॉय स्टील मटेरियल से ही हम लेमिनेशंस करते हैं. तो इसके जो स्लॉट्स काटे होते हैं इसके बीच में हम फिर कंडक्टर्स को रखते हैं. इसके बीच में कंडक्टर्स को, कंडक्टर्स आर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज कॉपर. एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं पर कॉपर हैज द more property as compared to the aluminum. So copper conductor हम इसके अंदर यूज करते हैं. So this is the stator and rotor is the, और ये डायरेक्टली हमने शाफ्ट के ऊपर लगाया होता है. और rotor is the rotatory part of the motor. ये डायरेक्टली हमने ये रोटर, और रोटर के जो हम स्लॉट्स रखते हैं वो अंदर की साइड को, इसके इनर साइड को और इसके आउटर साइड को, जैसे कि लाइक दिस. ये जो आपका स्टेटर था इसके अंदर को साइड्स को हम रखते हैं और जो रोटर होता है उसके आउटर साइड को रखते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये इनर साइड और ये आउटर
साइड। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच में जो एक एयर गैप होता है, यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होती है, उस फोर्स की वजह से ये जो रोटर है ये स्टार्ट्स रोटेट, ये रोटर जो है ये इसकी वजह से रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। सो इसके स्लॉट्स हम एक के इनर साइड को और रोटर के आउटर साइड को स्लॉट्स को हम रखते हैं। सो दिस इज द स्टेटर एंड रोटर, दोनों एक ही मटेरियल के बने होते हैं। दिस इज हाई एलॉय स्टील लैमिनेशन। सो दिस इज द स्टेटर एंड रोटर। नाउ देयर इज ए फर्दर टू पार्ट्स ऑफ द रोटर। रोटर के आगे दो पार्ट्स और हैं। दीज आर द first one is squirrel cage and second is wound rotor। और इस स्क्वेरल केज रोटर को हम एक और भी बोल देते हैं डायरेक्टली केज केज रोटर। और ये जो बाउंड रोटर होता है इसको हम स्लिपिंग रोटर मोटर भी बोल देते हैं। सो दिस इज द फर्दर टू टाइप्स ऑफ द रोटर। फर्स्ट वन इज द स्क्वेरल केज। तो हम स्क्वेरल केज को देखते हैं। स्क्वेरल केज की कंस्ट्रक्शन हमारे पास कैसी होती है। स्क्वेरल केज these conductors are parallelly connected in the slots. These are the end rings, शॉर्ट सर्किट। एंड रिंग्स जो होते हैं वो हमने शॉर्ट सर्किट किए होते हैं। और दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्वेरल केज रोटर। ये एक स्क्वेरल गिलहरी के पिंजरे की तरह भी होता है, तो ये लगा होता है, पर हमने ये जो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया होता है दैट इज द स्क्यू कनेक्टेड। स्क्यू मीन्स कि हमने इसको तिरछा कनेक्ट किया होता है ताकि इसके बीच में लॉकिंग ना हो, लेस लॉकिंग हो। मीन्स इसके अंदर ये जो हमने कनेक्ट किए होते हैं ये आप देखो कि these are the slots and rings connected। ये हमने इस तरह से तिरछे कनेक्ट किए होते हैं ताकि इसके बीच में लॉकिंग ना हो। लॉकिंग से क्या है कि वो फ्लक्स को कट ना करे। इन दोनों के बीच ये रोटर और स्टेटर जो होते हैं दीज आर द, इनके बीच में क्या होता है ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं, तो उसके बीच में लॉकिंग ना आ जाए, उसके टॉर्क के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसको हम स्क्यू कनेक्ट करते हैं कि लॉकिंग ना हो इनके बीच में, अनलॉक रहे ये इसके बीच में। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द स्क्वेरल केज रोटर। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जो इसका टॉर्क स्पीड है दैट इज द मेंटेन स्पीड। मतलब इसके बीच में जो आपको मिलेगा उसका टॉर्क जो है वेरी गुड टॉर्क आपको ये प्रोवाइड करेगा। हाई ग्रेड स्टील यूज करते हैं, स्टील लेमिनेशन जिसके अंदर यूज की जाती है। सो दिस इज द parts of, this is the type of the squirrel cage। and second is the bound rotor। इस bound rotor के अंदर जो second है स्लिपिंग रोटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड रोटर और स्लिपिंग रोटर्स। ये पेपर में मैक्सिमम स्लिपिंग रोटर्स आपसे पूछा कर जाता है और या स्लिप्स ऑफ द मोटर निकालनी पड़ती है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि स्लिप ऑफ मोटर कैसे निकाली जाती है। दैट इज द टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द स्लिप ऑफ द मोटर। जो टॉर्क होता है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब ये 3 फेज इंडक्शन मोटर हम एक से काम चला सकते थे। हमने इतनी सारी मोटर क्यों बनाई, हमने इसलिए बनाई क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉर्क, डिफरेंट टॉर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अलग मोटर्स
आपके लिए इसके लिए हमें बना के दी, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मोटर चाहिए और रिक्वायरमेंट अलग है, हर चीज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, नहीं तो हम एक मोटर से काम चला सकते थे, तो हमें ये अलग से बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब सेकंड इज द वाउंड रोटर। अब ये जो वाउंड रोटर होता है, इसके बीच में ना तो हम बार्स को रखते हैं और ना ही कंडक्टर्स को रखते हैं, इसके बीच में आर्मेचर होता है जो 3 फेज बाइंडिंग्स के साथ कनेक्ट किया होता है। सो थ्री फेज सप्लाई, ये स्टार और डेल्टा किसी में भी कनेक्ट हो सकता है,